ना निहारी ना कढ़ाई और ना ही कोरमा, बल्कि हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन का शोरबे वाला सालन। रोज़मर्रा के खानों में झटपट बन जाने वाला शोरबे का ये चिकन का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो फिर इस मज़ेदार से सालन को एक बार ज़रूर ट्राई करें। शोरबे वाला ये मज़ेदार सा सालन घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से चिकन के सालन की रेसिपी की तरफ। चिकन का ये मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए हमने हाफ़ कप ऑयल कढ़ाई में डालकर गरम कर लिया है। अब इस ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 750 ग्राम चिकन। तो चिकन हमने अच्छी तरह से धो ली थी, चिकन को हम इसमें ऐड कर देते हैं। चिकन को ऐड करके चिकन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसका जो पानी निकलेगा वो पानी खुश्क हो जाए। तो इस तरह से जब आप पहले से चिकन को फ्राई कर लेते हैं तो बाद में चिकन टूटती नहीं है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम चिकन को चमचा चलाते हुए इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है, चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो बस अब हम चिकन को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये शोरबे वाला सालन आप रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, दोनों ही तरह से बहुत मज़ेदार लगता है। एक बार आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चिकन को ऑयल से निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 दरमियाने साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज ऐड करके प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। इसके अंदर एक टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देते हैं, 2 हरी इलायची ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने 2 बड़ी काली इलायची भी इसमें ऐड कर दी हैं। 5 से 6 अदद हम इसमें लौंग ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्च ले ली है, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। 2 तेज़ पत्ते ऐड कर देते हैं और इन सारे खड़े मसालों को प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो 1 मिनट और हम इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा मसाला नीचे चिपके ना और हमारा मसाला जले ना। तो हमने इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करके अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1 टीस्पून भर के हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो इन सारे पिसे मसालों को ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर की प्यूरी। 3 टमाटरों को ब्लेंडर जग में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको पीस लिया था। तो टमाटर प्यूरी भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस जग के अंदर जितना भी मसाला लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमने चिकन का कनौर क्यूब ले लिया है। चिकन का कनौर क्यूब भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी शोरबा बनकर तैयार होता है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं ताकि जितनी भी प्याज है और टमाटर है इसमें अच्छी तरह से घुल जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो कितनी अच्छी तरह से भुन रहा है। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तो 2 से 3 बार मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें ना ही तो आपको टमाटर तैरते हुए नज़र आएंगे, ना ही मोटी मोटी प्याज आपको इसमें तैरती हुई नज़र आएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा शोरबा बनता है। तो इस तरह से 2 से 3 बार हमने इसमें पानी ऐड करते हुए इसको अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा आया है। अब ये जो तेज़ पत्ता है हम इसको निकाल देते हैं क्योंकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो आ चुका है इस शोरबे के अंदर। तो अब हम इसको भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। इसको बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपनी फ्राई हुई हुई चिकन, जो हमने पहले ही ऑयल में फ्राई करके एक प्लेट में निकाल ली थी। तो बस चिकन हम इसमें ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करके चिकन को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को भी हम 1 से 2 मिनट इस मसाले के साथ भून लेते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। तो यहाँ पर 6 टेबल स्पून दही को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। दही को अच्छी तरह से बीट करने के बाद आप इसमें इस तरह से दही ऐड कर दें। दही ऐड करके दही को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी हमने ले ली है। तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हम इस तरह से हाथ से मैश कर लेते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी है। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने जितना भी इसका शोरबा रखना है उतना ही आप इसमें पानी ऐड कर दें। तो मैं 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में इसको चावल के साथ और रोटी के साथ सर्व किया जाता है। तो 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसका साइडों से सारा ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा चिकन का शोरबे वाला सालन बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है, कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितना मज़ेदार हमारा चिकन का शोरबे वाला सालन बनके तैयार हुआ है। इसको डिश में निकाल के इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।